नाजरीन, हिंदुस्तान की हर दिल अजीज और खासवाम में मकबूल लीडर सुषमा स्वराज नहीं रही। गुज़श्ता शब दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। दिल्ली के एम्स में सुषमा स्वराज ने अपनी आखिरी सांस ली। सुषमा स्वराज को 2014 में वजारत खारजा का कलमदान सौंपा गया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और आम और ख़ास की मदद में पेश रही। सुषमा स्वराज 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के अंबाला कैंट में पैदा हुई। उन्हें बीजेपी की कौमी तर्जुमान, रुकन पार्लियामेंट और दिल्ली की पहली खातून वज़ीर आला बनने का शर्फ हासिल रहा। अपनी पूरी सियासी और समाजी जिंदगी में हर दिल अजीज रही। यही वजह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने सुषमा के चले जाने पर शदीद दुख और रंज का इजहार किया। और सुषमा स्वराज 2052 था 2019 दिल का दौरा पड़ने से सुषमा स्वराज का इंतकाल हुआ है। एम्स में सुषमा ने आखिरी सांस ली है। बहरहाल एक हर दिल अजीज लीडर नहीं रही। बीजेपी का नुकसान हुआ ही, साथ में मुल्क का नुकसान हुआ है कि एक बेहतरीन लीडर खोया है हिंदुस्तान ने आज। 67 बरस की उम्र में सुषमा स्वराज का इंतकाल हुआ है। काफी अरसे से वो बीमार चल रही थी, लेकिन एक अहम चीज ये है कि वो घर पर रहकर भी सियासी सरगर्मियों में काफी मशगूल रहती। उनके हालिया ट्वीट से ये पता चलता है कि वो किस तरह से सरकार के कामों की सराहना करती रही हैं। वालिद हरदेव शर्मा आरएसएस के अहम रुकन थे सुषमा स्वराज जी के, और वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान के लाहौर से था और चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। एबीवीपी से अपना सियासी सफर शुरू किया है और 1973 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की। इमरजेंसी के बाद बीजेपी में शामिल हुई। 1977 में बीजेपी हुकूमत में काबीना वजीर बनी और 25 बरस की उम्र में काबीना में शामिल की गई। 87 से 1990 तक हरियाणा की वजीर तालीम रही और 27 साल की उम्र में हरियाणा की बीजेपी सदर बनाई गई। 1990 में राज्यसभा की रुकन बनी और 1996 में जनूबी दिल्ली से एमपी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यानी 13 दिन की सरकार में वज़ीर इत्तलात और नशरियात बनाई गई और 1998 में मरकजी काबीना से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की पहली खातून वज़ीर आला बनी। जलियांवाला बाग बिल वाज सपोज्ड टू बी टेकन अप नाउ। हाँ, वो बड़ा कंफ्यूजन का मामला था क्योंकि जलियांवाला बाग ऐसा बिल नहीं है। वहीं दिल्ली की पहली खातून वज़ीर आला बनी और साथ ही 2003 में वज़ीर सेहत भी रही। कर्नाटक के बेलूरी से सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा और 7% वोट से शिकस्त से दो चार हुई। 13 जुलाई 1975 को राज कौशल से शादी हुई, जिससे एक बेटी है और 7 मरतबा सुषमा स्वराज रुकने पार्लियामेंट। नाज़रीन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुषमा स्वराज जी का जस्तखा की बीजेपी के दफ्तर, दिल्ली में जो बीजेपी का दफ्तर है, ले जाया जा रहा है आखिरी दीदार के लिए। बीजेपी के अरकान और दिल्ली की आवाम अपने हर दिल अजीज लीडर की आखिरी दीदार कर सकेंगे। तो आखिरी दीदार के लिए दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में सुषमा स्वराज जी का जस्तखा की रखा जा गया, जहां पर दीदार किया जा सकता है। काफ़ी बहुत सी यादें छोड़ गई हैं लोगों के दिलों में। सियासी तौर पर एक बेहतरीन लीडर और एक बेहतरीन इंसान, जिन्होंने हर किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाई है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों। अगर हम कल रात के ही गुलाम नबी आज़ाद के बयान को याद करें तो गुलाम नबी आज़ाद ने बड़े ही दुख भरे अंदाज में कहा था कि मैंने आज अपनी बहन को खोया है।
जब भी पार्लियामेंट में वो अपने बड़ों से मुलाकात करती, बुजुर्गों से मुलाकात करती, तो भाई से मुखातिब होती और तमाम पार्टियों के लीडर उन्हें बहन कहा करते थे। और वहीं रविशंकर प्रसाद ने भी बड़ी दुख के साथ ये कहा कि उन्होंने भी एक बहन को खोया है, एक अपने लीडर को खोया है, बल्कि एक उस्ताद को खोया है। उनसे सीखा है। सुषमा स्वराज जी से बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जो उनके बाद आए हैं, बहुत कुछ सीखा और कुछ ऐसी यादें जो उनके दिलों में घर कर गई थी, उसको याद करते हुए काफ़ी रंजीदा होते हुए लोगों का यही कहना है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों का, बीजेपी लीडरों का, कि हमने एक ऐसे नेता को खोया है जिनसे हमने सियासत भी सीखी और सियासत के जो ज़ाब्ते अखलाक हैं वो भी सीखा। तो एक ऐसी नेता को खोने पर बीजेपी में गम की लहर तो है ही, साथ ही तमाम दीगर पार्टियों के लीडरों में भी एक गम का माहौल है कि एक बेहतरीन नेता को खोया है हिंदुस्तान ने। सियासी तौर पर एक गहरी छाप छोड़ गई हैं सुषमा स्वराज। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सोनिया गांधी, इस वक्त राहुल गांधी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम बड़े लीडरों ने इज़हार अक़ीदत पेश किया है, खराज अक़ीदत पेश किया है सुषमा स्वराज को। सक्रियता बताती है। कल धारा 370 की समाप्ति के बाद जिस सक्रियता से उन्होंने एक संतुष्ट होकर के बात की है, तो मुझे लगता है कि उनकी प्रेरणा हम हमेशा के लिए काम आने वाली है और हमारे काम को और विस्तार देने में उनकी प्रेरणा काम करेगी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी भरपाई भाजपा नहीं कर पाएगी। सोशलिस्ट डेज से लेकर भाजपा के आज तक उन्होंने 2019 तक चुनाव नहीं लड़ा, पर उन्होंने जो भाजपा के लिए इलेक्शन में किया वो कोई नहीं कर पाया। देखिए, आज देश ने, भारत माता ने अपनी बेटी को खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता खोया है, हम सब ने दीदी को खोया है। वो पार्टी में जब थी, पार्टी की प्रवक्ता बनी थी, एक अमिट छाप छोड़ी थी। देश की सूचना प्रसारण मंत्री बनी, अमिट छाप छोड़ी। देश की विदेश मंत्री बनी। कोई व्यक्ति एक ट्वीट कर दे, सुषमा जी इतनी चिंता करती जी जैसे करने वाले की माँ की तरह चिंता करती थी। 90,000 से ज़्यादा भारतीयों की मदद की उन्होंने। कहीं भी भारतीय हो, वो कहते थे कि चांद पे भी होगे, अगर आप मदद मांगोगे भारत सरकार से तो मदद पहुंचेगी। ये सुषमा स्वराज थी। सुषमा स्वराज त्याग, तपस्या, बलिदान से बनी हुई नेता थी। कोई ऐसा वाकया जो आपको बहुत याद आ रहा हो आज उनकी बहुत सी यादें हैं जिनको हम भुला नहीं सकते। हम ये मानते हैं कि सुषमा स्वराज जी का जाना भारतीय राजनीति को बहुत बड़ी क्षति है। गैप है, उनके जाने से भारतीय राजनीति में क्या गैप आ जाएगा, और उसके बाद उनका पर्सनल इंटरेक्शन उनसे कैसा रहा था? सुषमा जी का वक्तृत्व और सुषमा जी का नेतृत्व अलग अलग भूमिकाओं में हमने देखा है। वो पार्टी की महामंत्री रही, राष्ट्रीय प्रवक्ता रही, विपक्ष में रहते हुए भी पार्टी का काम उन्होंने किया और सत्ता में रहते हुए भी वो हरियाणा में मंत्री रही, केंद्र में मंत्री रही। एक कद्दावर नेता के रूप में जब पार्टी कभी उलझन में आती थी, कभी कंट्रोवर्सी होती थी, तो उसको कैसे बाहर निकालना, ऐसी कला, ऐसी टैक्ट उनमें थी। और इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए भी अपनी जमीनी पकड़ उन्होंने कभी छोड़ी नहीं थी। दिल्ली की एक्स मुख्यमंत्री होने के नाते, दिल्ली उनका मुख्यालय केंद्र हेडक्वार्टर होने के नाते, जब जब दिल्ली के प्रभारी के रूप में मैं उनके पास जाता था तो मुझे ध्यान में आता था कि मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो थी, उनके पास रहती थी, और वो जिस प्रकार का सोल्यूशन देती थी वो एकदम एप्लीकेबल होता था। तो ऐसी एक जमीनी नेता जिनके कारण महिलाओं का योगदान पार्टी में बढ़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, इस प्रकार की पार्टी में अमेंडमेंट उन्होंने ही कराई थी। उनके ही कारण पार्टी के चुनाव समिति में हो या पार्लियामेंट्री बोर्ड में हो, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व बढ़ा है इसके भी कारण वो ही है। जहां तक व्यक्तिगत उदाहरण देने की बात है, हम जब विपक्ष में थे
तो अंडमान निकोबार में मणिशंकर अय्यर जी ने उस टाइम जो सावरकर जी की पट्टिका हटाई थी, उस दिन जो सुषमा जी का क्रोधित चेहरा मैंने देखा था, वो केवल रिएक्शन देकर रुकी नहीं, उन्होंने पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के नेताओं को एकत्रित करके सभी सांसदों को सत्याग्रह करने के लिए वो अंडमान निकोबार लेके गई। अपने हाथ से उन्होंने वो पट्टिका वहाँ पर स्थापित की और उसके सिवाय वो रुकी नहीं। अंडमान निकोबार एयरपोर्ट को वीर सावरकर का नाम देने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसी वो नेता थी जो जमीनी नेता थी। तो ऐसी ही कुछ यादें लोगों के दिलों में छोड़ गई सुषमा स्वराज, जिन्हें आज हर कोई गम के माहौल में याद कर रहा है। जो कुछ उनसे सीखा, देखा, आज वो उभर कर लोगों के जहनों में आ रहा है। सुषमा स्वराज ने खुद काम नहीं किया, बल्कि काम कैसे किया जाता है ये भी अपने साथ के लीडरों को सिखाया है। लोगों ने सीखा भी है, अमल भी किया है, जिसकी वजह से आज उनके वो तमाम कामों को लोग दिल से याद कर रहे हैं। एक बड़ा तजुर्बा सुषमा स्वराज के पास रहा है, मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने का, मुल्क के हालात को करीब से देखने का, इमरजेंसी के हालात को देखने का, और बीजेपी में जिस तरह से सियासी परवरिश लीडरों की होती है, उससे बहुत कुछ सुषमा स्वराज ने सीखा है, जिसकी वजह से उनकी काबिलियत, उनकी संजीदगी, उनकी सियासी बसीरत, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए बीजेपी ने जब भी सरकार बनाई उन्हें अहम ओहदा दिया गया और अपने अहम ओहदे पर रहते हुए उन्होंने ऐसे अनमिट नकूश छोड़े हैं कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अगर बहसते वज़ीर ख़ारजा की बात की जाए सुषमा स्वराज की, तो जब भी बैरून ममालिक से हिंदुस्तानियों के मसाइल उनके सामने मैसेज के तौर पर ट्विटर पर, फेसबुक पर या फिर वीडियो की शक्ल में सामने आते, ये बहुत ही बड़ा नुकसान देश की जनता को और खास तौर पे महिलाओं को हुआ है, जो हमेशा हमारी बात करती रही। पर्सनल लम्हा आपके साथ जो आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे मन को प्रभावशाली किया कि हमारे इराक में हमारे पंजाब के 20 के करीब परिवार थे, जो ज़्यादातर पंजाब से थे लेकिन बिहार से, और कहाँ गरीब परिवार जिनके बच्चे उधर काम करने गए थे और जब लड़ाई लड़ी तो उधर ही फंस गए। और 2 साल तक, क्योंकि लड़ाई में एम्बेसी भी वहां से हटा दी गई, बच्चों तक पहुंच करना कुछ पता ही नहीं था जिंदा है नहीं है, और खबरें ये आती थी कि वो रहे नहीं, और सुषमा जी को कहा जाता था कि आप ऐलान कर दीजिए कि वो नहीं रहे। लेकिन मुझे आज भी याद है कि सुषमा जी कहते थे कि मेरा दिल नहीं मानता जे एक भी जिंदा है और मैं केस यहाँ पे बंद कर दूं और मेरे बंद करके वो एक जान भी जाए, जब तक मुझे पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा कि हाँ वो नहीं रहे, तब तक मैं उनकी खोज जारी रखूंगी। और 2 साल माँ बाप को हौसला देती रही कि मैं खोज रही हूँ, और हर एक सरकार जहाँ विदेश जाती थी पता कराइए पता कराइए। दुख जरूर हुआ 2 साल बाद जब पुख्ता सबूत मिले कि वो नहीं रहे, लेकिन जो 2 साल उन्होंने उन बच्चों को अपने बच्चे समझ के जो लड़ाई उन्होंने जारी रखी कि मैं ढूंढ खोज निकालूं, वो मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंसानियत किसी के दिल में किसी और के बच्चे के लिए अपना बच्चा समझ के करें, ये उन्हीं में खासियत थी। बिल्कुल यही बात मैं भी कर रहा था कि जिस तरह से जब भी बैरून ममालिक से या दीगर रियासतों से इस तरह की खबरें मिलती, सुषमा स्वराज जी को कोई मैसेज मिलता ट्विटर पर, फेसबुक पर या फिर किसी तरह का वीडियो उन तक पहुंचता, तो फ़ौरन उस मुल्क के जो एम्बेसी है वहाँ के ज़िम्मेदारों को वो काम पर लगा देती कि फ़ौरन इस बारे में पता लगाया जाए ताकि उन्हें बहिफाजत उस मुल्क से हिंदुस्तान वापस लाया जाए। तो बैरून ममालिक में जब भी कोई हिंदुस्तानी का कोई मसला होता वो ज़रूर उसको संजीदगी से लेती, और वो शख्स जब तक मुल्क वापस नहीं आ जाता बहिफाजत, वो ट्विटर पर ज़रूर इसकी इतला देती थी कि हिंदुस्तान ने कामयाबी के साथ, वो ये नहीं कहती कि मैंने किया है, वो कहती कि हिंदुस्तानी एहलकारों ने, हिंदुस्तान ने कामयाब कोशिश की, जिसके बाद जो मसाइल से 2-4 लोग थे वो हिंदुस्तान लौट आए हैं। हालिया कई ऐसे वाक़यात, चाहे दुबई के हो, सऊदी अरब के मामलात हों, खलीजी जंग के बाद जिस तरह के हालात रहे, लोग परेशान हाल रहे नौकरियों को लेकर, और कई जगह पर क़ैदोबंद की ज़िंदगी लोग गुजारे थे, ऐसे लोगों के पैगाम मिलने के बाद सुषमा स्वराज अपने तौर पर ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए बैरून मुल्क में एम्बेसी के लोगों को काम पर लगाकर बहिफाजत वतन लाने में एक अहम किरदार अदा करती रहीं सुषमा स्वराज। तो वैसे तो वज़ीर ख़ारजा कामयाब खातून रहीं सुषमा स्वराज,
बल्कि हर ओहदे पर जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाती उसे बखूबी वो निभाती। और सोशल मीडिया पर इतनी सरगर्म रहती कि ट्विटर पर 20 लाख से ज़्यादा लोग सुषमा स्वराज जी को फॉलो करते हैं। और गुज़श्ता कुछ बरसों से वो बीमार ज़रूर थीं, लेकिन सियासी सरगर्मियों को बहुत करीब से देखती। जिस तरह से 3 तलाक वाला मामला हो, 370 के मामले पर उन्होंने मोदी सरकार को मुबारकबाद दी कि एक बेहतर और बड़ा काम करने सरकार जा रही है। सुषमा स्वराज जी के और इस बार जो निधन पर हमारी पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफ़ी दुख है जब वो निधन का समाचार मिला। और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं कि वो अपनी पार्टी में, उनकी पार्टी में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, अपनी पार्टी के प्रति वो बड़ी ईमानदार समर्पित महिला थी और एक कुशल पॉलिटिशियन थी और प्रशासक थी और अच्छी वक्ता थी। और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही मिलनसार वाला था। किसी से वो, चाहे वो अपोजिशन के लोगों, सबके साथ वो मिक्स होकर रहती थी। और तथ्यों के आधार पर, मैंने पार्लियामेंट में देखा, तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात को रखती थी। उनके निधन को सुनकर मुझे कोई नेता नेत्री थी तो वो सुषमा स्वराज थी, जिन्होंने संघर्ष के समय में पार्टी को इतना बड़ा मुकाम हासिल करके दिया। और जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक अच्छे स्थिति में पहुंच गई तो दूसरी बार मोदी जी के जब चुनाव लड़ने का समय आया तो उन्होंने स्वयं ना कहा। मंत्रिमंडल में भी उनको आने के लिए कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन स्वयं मोदी जी को उन्होंने कहा कि मैं मंत्रिमंडल में आना नहीं चाहती हूँ। और फिर नकारने के बाद में सबसे बड़ी उपलब्धि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में देखता हूँ, उन्होंने अपना स्वयं का घर को छोड़ दिया। इतना जल्दी और इतना आसानी से कोई छोड़ता नहीं है, और वो भी इससे अच्छे घर की व्यवस्था हो तो कोई छोड़े तो भी बात समझ में आती थी। लेकिन अब जब हम जाकर उनके निधन के बाद में देखा तो 4थे माले पर एक बहुत छोटा सा मकान में वो रहा करती थी। ये एक मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक सीख है, एक प्रेरणा है। और खास करके जब 370 का धारा कल हटाने में हमें कामयाबी मिली तो मोदी जी को उन्होंने ट्वीट किया, अमित शाह जी को उन्होंने ट्वीट किया, सांसद और राज्यसभा में जितने भी सांसद थे सभी का अभिनंदन करते हुए वो गई। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी खुशी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, ऐसा मेरा स्वयं का जो इनर फीलिंग आता है वो ये कह रहा है। तो एक बहुत बड़े महान नेता को हमने खो दिया है। मैं मानता हूँ कि आने वाले बहुत लंबे समय तक सुषमा जी की जो कमियां है वो हम भर नहीं पाएंगे, लेकिन निश्चित हम सुषमा जी के जो आचार विचार पार्टी और समाज के लिए जो था उसको अगर परिपूर्ण करते तो उनके लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी श्रद्धांजलि हो सकती है। हर पार्टी का नेता इस वक्त बड़े दुख और गम के साथ सुषमा स्वराज जी को याद कर रहा है। उनकी खूबियां, उनके काम उन्हें दुनिया में हमेशा जिंदा रखेंगे। जिस तरह से अपोजिशन पार्टी के हमेशा जब तक सांस मेरी चलेगी मैं हमेशा उनसे जुड़ी रहूंगी। ये धरती छोड़कर गई हैं लेकिन कहीं न कहीं अच्छे जगह पर ही रहेंगी। उनका जो स्वरूप था दूसरे का कल्याण करने का, और सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति उनका श्रद्धा था, प्रेम था, उनमें एक आत्मविश्वास था। और जो भी काम करती थी बड़ी हिम्मत से करती थी और हम लोग को शिक्षा देती रहती थी। अंतिम टाइम मुलाकात हुई, आए थे मिलने के लिए जब वो अपने वहाँ पर थी। यहाँ पर आई तो मैं कई सांसदों को कही थी कि चलो बहुत मिलने का मन कर रहा है, लेकिन ड्यूटी इतनी कड़ी थी कि हम लोग हमेशा हाउस में मौजूद रहते थे। बार बार इच्छा होती थी, मैं कई सांसदों को कही कि एक बार चलते हैं मिलने के लिए, नहीं मिल पाया। बहुत बहुत उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कब कब कहाँ कहाँ मुझे हेल्प की, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो दुख का, गम का इजहार लोग उन यादों के साथ कि किस तरह से वो रहा करती थी लोगों के साथ, किस तरह से उनकी गुफ्तगू होती थी, नरम मिजाज। जैसा कि मायावती ने भी कहा कि मिलनसार खातून थी, एक तरफ सियासी तौर पर भी अपने हुकूक अदा करती और एक घरेलू खातून के तौर पर
एक आम खातून के तौर पर लोगों के मसाइल को संजीदगी से लेती, सीरियस लेकर उनके काम होने तक वो बेचैन रहती कि जो काम उन्होंने हाथ में लिया है वो पूरा होने तक वो छोड़ती नहीं थी। वो कहती, जिस तरह से पंजाब की खातून एमपी ने कहा कि जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि ये काम पूरा हुआ है तब तक वो नहीं छोड़ती। हालांकि सियासत में 2014 के बाद जिस तरह से उन्हें वज़ारत ख़ारिजा का ओहदा दिया गया, बहुत से काम किए, बहुत सी यादें उन्होंने छोड़ी हैं हिंदुस्तानी सियासत पर। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।